बिल्कुल, देखिए राघव चड्ढा पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने बिना पूछे जो है वो सत्ताधारी और सत्ताधारी गठबंधन के सांसदों का नाम जो है वो प्रस्तावित किया सेलेक्ट कमेटी के लिए, उन पर मिसलीड करने का, फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। हालांकि राघव का बचाव किया जा रहा है और राघव खुद कह रहे हैं कि जब प्रिविलेज कमेटी में मामला आएगा वो अपनी सफाई देंगे। लेकिन जो आपने नियमों की बात की, मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, वरिष्ठ सांसद हैं और रूल बुक शायद सर आपके हाथ में ही है। जरा बताइए, ये जो राघव चड्ढा का मामला है, उन पर फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या स्थिति है? आप बात पूरी करें उसके पहले जो कल कहा गया है कि राघव चड्ढा ने फर्जी हस्ताक्षर कर दिए, अरे इसमें हस्ताक्षर होते ही नहीं। ये भाजपा है जो झूठ लोग बोलते हैं, ये महाझूठी पार्टी है। उधर से आरोप आ रहे, इसमें तो सिर्फ ये है कि अगर प्रवर समिति को सौंपने का हमारा अनुरोध है तो हम संभावित नाम दे देते हैं और रास्ते चलते हैं, उनसे बात भी हो जाती है। पहले तो इन लोगों का वादा था, इनमें से बहुतों का, कि वो मतदान में हिस्सा लेंगे और सरकार के खिलाफ, पर वारे ईडी, वारे सीबीआई। सुधांशु त्रिवेदी का वादा था कि वो सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। नहीं, प्रवर समिति में जब बनेगी, यही तो आके दिक्कत है। प्रवर समिति में जो जाएंगे तो वो सत्ता पक्ष रखेंगे या जो उनके विचार हो वो रखेंगे। अगर वो कमेटी के सदस्य नहीं होना चाहते तो कह देंगे मैं नहीं होना चाहता। लेकिन जो संभावित नाम हो सकते हैं, जिनको कह देते हैं कि हाँ ठीक है प्रवर समिति में, तो प्रवर समिति में बनने का मतलब ये नहीं कि वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, वो जाके वहाँ सरकार की हिफाजत करेंगे। ये दल सरकार की हिफाजत करेंगे। जिसका नाम देना है, क्या उससे पूछना बनता नहीं है? जरूर बातचीत। वही लोग कह रहे, नरहरि अमीन हो, सुधांशु त्रिवेदी हो, AIADMK के MP हो, कह रहे कि हमसे पूछा नहीं, हमारा नाम दे दिया। देखिए, इन तीन पार्टियों की मजबूरी है, बीजू जनता दल, BRS और आंध्रा के जगन जी। तो जब इनकी बात हुई हो तो उस समय तो कह रहे थे कि हम वोट भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे। लेकिन ये पिछले 4, 5, 6, 7 दिनों की घटना है कि अब वो वोट भी खिलाफ किया उन्होंने, समर्थन भी सरकार को दे दिया। इसीलिए कहता हूँ वाह CBI, वाह ईडी, तेरी माया गजब। सियासत अपनी जगह, दिल्ली बिल भी पारित हो गया दोनों सदनों से। लेकिन जो ये राघव वाला मामला, एक बार फिर पूछना चाहूंगा, जो सत्ताधारी दल है वो बहुत गंभीरता से इस आरोप लगा रहा है। एक तरफ प्रिविलेज का मामला बताने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ FIR दर्ज करने की कोशिश हो रही है। आपकी बातों से लगता है कि कोई बहुत गंभीर बात है ही नहीं। देखिए, सरकार उनकी, सत्ता उनकी, रिपोर्ट लिखा सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, पर नियमता वो पहले बताएं। जो झूठा आरोप उन्होंने लगाया था कि हमारे फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए, उसमें हस्ताक्षर तो होते ही नहीं, तो बनाए क्यों गए? हाँ, सहमत की एक शब्द है, सहमत, तो बहुत से लोग सहमत दे देते हैं। और जब एक्चुअल मौका आता है तो सरकार का दबाव जब पड़ता है, पहले तो सरकार की नीति नहीं थी कि वो इस पे इतना गंभीर होगी। तो जब आएगा प्रिविलेज कमेटी के सामने, राघव चड्ढा जी पक्ष रखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें सिग्नेचर नहीं होते हैं, सिग्नेचर फर्जी। राघव चड्ढा ने फर्जीवाड़ा नहीं किया, मेरे हिसाब से नियम के विरुद्ध कुछ नहीं, और ना ही उनकी, फिर ऐसे में उनकी मेंबरशिप को भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि एक धड़ा ये कह रहा है कि उनकी मेंबरशिप भी जा सकती है। ये तो आदि हो गया, जिसको चाहो निकाल दो। सरकार का प्रस्ताव होता है, मैं चेयरमैन साहब पे कुछ नहीं कह रहा, जिसको चाहो निकाल दो, जिसको चाहो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कराओ, ईडी की रेड करा दो, CBI की रेड करा दो, किसी चीज़ की रेड करा दो। तो ये तो सरकार जो चल रही है, इसी के लिए तो इंडिया बना है कि हम लड़ेंगे इस जुल्म के खिलाफ। दिल्ली बिल को आप लोग सेमीफाइनल बता रहे थे, सेमीफाइनल तो हार गए, अब फाइनल का क्या हो? क्या आप दिल्ली बिल पे किसी ने कहा कि हम बहुमत से जीत जाएंगे? जिसने कहा उससे जवाब लीजिए। अब अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, अभी से मैं कह दे रहा हूँ, जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव का सही मायने होता है कि पिछले 6 महीने सरकार के जो कार्यकलाप हैं, खास तौर से 6 महीने, वरना पिछले 4.5 साल के कार्यकलाप पे हम चर्चा कर सकते हैं, और इसीलिए लाया जाता है। वरना तो मोदी जी जो 75 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसके हिसाब से तो सदन में रहना चाहिए, सारे प्रधानमंत्री रहते हैं। ये इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो सदन को कुछ नहीं समझते। कई दिन जाते हैं लोकसभा, राज्यसभा में तो उनकी सूरत देखे हुए अरसा हो गया। तो हम मजबूर कर दिया, हमारी रणनीति की सफलता है कि जिस मणिपुर के नाम पर आप बिदक जाते थे, मणिपुर पे अब उठेगा सवाल। ठीक है।